नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ई रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने लाखों की कीमत की बैटरी के साथ किया गिरफ्तार। रामकटोरा काशी सेवा समिति में महामूर्ख हंसो हंसाओ रेला में जमकर लगे ठहाके। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट और डुमरी शाखा का वार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। और मरकजी यौमुन नबी कमेटी बनारस की जानिब से रोजा इफ्तार का हुआ एहतिमाम। और अब खबरें विस्तार से। ई रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने लाखों की कीमत की बैटरी के साथ गिरफ्तार किया। 3 शातिर चोरों को चोरी की 8 रिक्शा की बैटरी कीमत लगभग 1,20,000 के साथ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व राजीव कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा टोटो के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई बैटरी को बेचने के लिए जा रहे अभियुक्तगण को पातालपुरी मठ के पास नवापुरा से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से ई रिक्शा की कुल 8 बैटरी जिनकी कीमत लगभग 1,20,000 रूपये है के साथ बरामद किया गया। इस गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत कर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो ई रिक्शा काफ़ी संख्या में चलते हैं और लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो बैटरी ई रिक्शा होते हैं उसमें बैटरी कुछ चोर लोग वगैरह चोरी कर लेते थे। तो इसी शिकायत पे हमारे और एडिशनल डीसीपी के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसीपी कोतवाली उसका नेतृत्व कर रहे थे और एसएचओ साहब उस टीम में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। इसमें 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, आशीष कुमार, अंकित और विकास जायसवाल। ये एक सारनाथ के गाजीपुर का और दूसरा भी सारनाथ के रहने वाले हैं। ये बाहर से आते थे चोरी करके, जो ई रिक्शा से बैटरी उसको ले आके बेचते थे। इनके ऊपर पहले भी मुकदमे सारनाथ और कोतवाली थाना क्षेत्र में पाए गए हैं और इनके पास से 8 जो बैटरी रिक्शा की जो बैटरी है वो बरामद हुई है और हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके गैंग में और भी कोई लोग हैं तो उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। जो इसकी टोटल मूल्य है लगभग 1.5 लाख के आसपास है और मुझे लगता है इनके पकड़े जाने से जो ई रिक्शा में जो बैटरी चोरी काफ़ी हद तक उस पर अंकुश भी लगेगा। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखा, जैसे मैंने बताया कि इनके ऊपर मुकदमे पहले ही हिस्ट्री काफ़ी है और हम लोग ये 3 लोगों का जो गैंग है इसमें आशीष जो है मेन है और ये इसको हम लोग गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। अगर इनके द्वारा चोरी के मामलों से अगर कोई संपत्ति भी अर्जित करी ऐसे बाइक वगैरह तो उसको भी हम लोग कुर्क करेंगे। रामकटोरा काशी सेवा समिति में महामूर्ख हंसो हंसाओ रेला में जमकर ठहाके लगे। रामकटोरा काशी सेवा समिति महामना मालवीय सभागार में सभापति डॉक्टर रामावतार पांडे एडवोकेट की अध्यक्षता में सर्वदलीय गौरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक कवीन्द्रजीत तिवारी निर्भीक के प्रमुख संयोजन संचालन में महामूर्ख हंसो हंसाओ रेला अखिल भारतीय हास्य से हंगामा का आयोजन एवं नव संवत्सर अभिनंदन समारोह का आयोजन अस्मिता नाट्य संस्थान एवं सुदामा फाउंडेशन के नाट्य रंगकर्मी विजय कुमार गुप्ता एवं डॉक्टर राजीव गौतम स्वागत अध्यक्ष द्वय के दिशा निर्देशन में सर्वदलीय गौरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश, डॉक्टर सुभाष चंद्र, कवि सुखमंगल सिंह के स्वागत संरक्षण में संपन्न हुआ। मंचीय एवं ऑनलाइन नव संवत्सर अभिनंदन सम्मान स्वास्थ्यवर्धक हंसो हंसाओ रेला में प्रमुख रूप से अशोक श्रीवास्तव, डॉक्टर संगम लाल त्रिपाठी, लक्ष्मी वर्मा,
संगीता श्रीवास्तव, सिद्धनाथ शर्मा, जयशंकर सिंह सहित अनेकों लोगों ने काव्य पाठ, विचार मंथन किया और 108 लोगों को नवसंवत्सर अभिनंदन सम्मान भी भेंट किया गया। स्वागत संबोधन श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, कृषि ऋषि श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, राजीव गौतम, डॉक्टर सुभाष चंद्र एवं कवि सुखमंगल सिंह, संचालन कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक, विजय कुमार गुप्ता, धन्यवाद जयशंकर सिंह एवं गिरीश पांडे बनारसी ने संयुक्त रूप से किया। दास खड़ा दास करे दुखदारी दूर करा जननी हो, याद शक्ति तू ही सर्वशक्ति तू ही महाशक्ति, आज डॉक्टर राम अवतार पांडे जी की अध्यक्षता में महामूर्ख हसो हसाओ रेला और 9 संवत्सर अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गदही दुल्हा के रूप में सुमति श्रीवास्तव जी जौनपुर और उल्लू दुल्हन के रूप में डॉक्टर ममता मनीष सिन्हा जी रांची से पधारी हैं, जो आचार विचार संस्कार को धूल दूषित कर रहे हैं। उन लोगों को व्यंग्यात्मक लहजे में एक तमाचा के रूप में इस कार्यक्रम में होगा, जिसका स्वागत संरक्षण श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी सहित तमाम लोग कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य वर्धक यह कार्यक्रम है। हंसने हंसाने से सारा दुख जो है अपने आप दूर हो जाता है, इसी उद्देश्य को लेकर के यह कार्यक्रम है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट और डुमरी शाखा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर मेधावियों को पुरस्कृत किया गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट के प्राइमरी से 9 व 11 तक की कक्षाओं का रिजल्ट वितरण हुआ, जो 100% रहा। सोमवार को कक्षा में सर्वोत्तम अंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही कक्षा में अधिकतम उपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने शिक्षकों एवं अभिभावकों को धन्यवाद दिया और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और ये इसी सच्चाई के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें और विद्यालय एवं अपने माता पिता सहित देश का नाम रोशन करें। इसी क्रम में विद्यालय के उप प्रबंधक मंजुल पांडे ने बच्चों को आशीर्वाद दिया व उन्हें सर्वोच्च शिक्षा प्रदान कराने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक मालवीय, चंदन कुशवाहा, राजश्री सप्रे एवं पुरस्कार वितरण में नीलम श्रीवास्तव, शिवानी श्रीवास्तव, ममता मेहरोत्रा, कुमुद राय इत्यादि का सहयोग रहा। क्या है, किस तरह का ये रिजल्ट बढ़ रहा है, कितने से कितने क्लास? आज जो बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनको रिजल्ट दिया जा रहा है। ये कक्षा प्रेप से लेकर के 8th तक और 9th और 11th का रिजल्ट बच्चों को दिया जा रहा है। कुछ बच्चों का कम भी नंबर है, कुछ ज्यादा है, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो मायूस? जिन बच्चों का नंबर कम है उनके लिए ये अवसर है अपने आप को परखने का, अपना मूल्यांकन करने का और उसके अनुसार फिर आगे और अच्छा प्रयत्न करने का, ताकि उनकी भी श्रेणी में सुधार हो और वो आगे और अच्छा अंक अर्जित कर सकें। आगे विद्यालय समय समय पर छात्रों के लिए किस तरह की ये कार्य कर रही है? हमेशा विद्यालय में कुछ न कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। इन गतिविधियों का मूल उद्देश्य ये रहता है कि हम देश प्रेम और देश के लिए भी कुछ करें, पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक प्रवृत्ति भी हमारी विकसित हो, इसलिए समय समय पर बहुत सी गतिविधियां होती रहती हैं। इसी कड़ी में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस वर्ष भी बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किया। विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे तथा प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद विद्यालय के बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। निदेशक मुकुल पांडे ने कक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार तथा अंक पत्र वितरित किया तथा सभी बच्चों को बधाई दी। पूरे वर्ष में जिन बच्चों का विभिन्न क्रियाकलापों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, उनको भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
पीछे रहिए, पीछे पीछे पीछे। और आज हमारे यहाँ बच्चों के साल भर के मेहनत का फल, जिसे परीक्षा फल कहते हैं, वो निकलने की तारीख है। 1 तारीख, कल से 2 तारीख से नया सत्र प्रारंभ होगा और लगभग बच्चों का रिजल्ट 100% रहा है और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त किया है उन्होंने। जिन बच्चों के अंक किसी विषय में कम आए हैं, पास तो हैं वो, लेकिन अंक कम है, उन सब बच्चों को हमने री एग्जाम कराने की उस पेपर में ये आदेश जारी किया है कि आप इनके नंबर को सही करने के लिए ये प्रयास करें। और मेरे यहाँ अब वर्तमान में IIT और IT इन सबों के प्रिपरेशन का भी इस वर्ष से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों के विशेषज्ञों को हमने बुला रखा है। एक्स्ट्रा समय पर हम चाहेंगे कि ये बच्चे उनका भी लाभ ले सकें और नगर के, शहर के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो IT में आना चाहते हैं, IIT में आना चाहते हैं, तो ये मेरा दावा है कि जो शिक्षक उनको पढ़ाएगा, उसके पढ़ाने के बाद, पढ़ने के बाद उससे निश्चित ही अपने मुकाम को हासिल करेंगे। और मैं चाहता हूं कि बाल विद्यालय BBMS के बच्चे जहां भी जाएं, वो अपनी शिक्षा का परचम लहराएं और पूरे भारत में अपना स्थान कायम करें और अच्छे तरीके का स्थान कायम करें। और जिस प्रकार आजकल की परंपराओं के अंतर्गत AC क्लासरूम, AC बसें, AC सब कुछ दिया जा रहा है, ये एक नया आविष्कार लोगों ने कर रखा है। ये गलत आविष्कार है। वजह यह है कि आखिर अंत में इसी धूप में, फील्ड में बच्चों को खेलना है, ट्रेंड होना है और इनमें कई खिलाड़ियों को आगे जाना है। इंजीनियर भी बनता है तो उसे डैम बनवाना होगा तो धूप में खड़ा होना पड़ेगा। डॉक्टर भी बनता है तो ग्रामीण अंचल में अगर उसका चिकित्सालय है तो स्वाभाविक है कि वो धूप में भी जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dashasomed, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक
affiliated to CBSE New Delhi, state-of-the-art computer lab, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरकजी यौमुन नबी कमेटी बनारस की जानिब से रोजा इफ्तार का एहतमाम किया गया। मरकजी यौमुन नबी कमेटी बनारस की जानिब से रविवार को बमुकाम मरियम एजुकेशन होम स्कूल बेनियाबाग में रोजा इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु उपस्थित हुए। रोजा इफ्तार से पहले सभी ने एक साथ नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ की। इसके बाद सभी ने खजूर, शरबत, फल सहित विभिन्न व्यंजनों के साथ रोजा इफ्तार किया। शकील अहमद ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने इस रोजा इफ्तार में भाग लिया और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम की है। ये साल भी हुआ था। इस साल मरकजी यौमुन नबी कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये तीसरा अशरा आज से शुरू हुआ है। रोज़ा इफ्तार का एहतमाम मरकज़ ने रखा है। इससे स्कूल में हमने बनारस के तमाम बहुत सारे, चूँकि ये आखिरी अशरा है, इस अशरे में तमाम लोग अल्लाह ताला से अपनी गुनाह की तौबा करते हैं। आज हम सब लोग यहाँ कौमी यकजहती के तमाम लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूँकि ये शहर इस टाइप का है जहाँ पर बड़ा मिल्लत का सबूत देना पड़ता है, इसीलिए मरकज़ ने हर साल की तरह इस साल भी रोज़ा इफ्तार रखा था। इंशाअल्लाह ताला इस साल के रोज़ा इफ्तार में इस शहर में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इसमें शामिल होते हैं और इस एहतमाम को बहुत खूबसूरत बनाने का काम किया जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री ने वर्चुअली टिफिन बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली टिफिन बैठक की, जिसमें सिसवाही वार्ड 39 के चयनित स्थान कर्मवीर पब्लिक स्कूल में लगभग 150 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता व वार्डवासी भाग लिए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर जीत की गारंटी पर बात किया, साथ ही साथ चुनावी रणनीति पर कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित भी किया। सिसवाही वार्ड 39 के भाजपा पार्षद व कार्यकारिणी सदस्य सुरेश कुमार ने मोदी का परिवार टिफिन बैठक के दौरान बताया कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की ऐसी सोच है कि टिफिन बैठक के दौरान सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है और हम सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह है कि हमारे देश का मुखिया सदैव देश के विकास की बात करते हैं और उसे पूरा करने का सफल प्रयास भी करते हैं। मोदी परिवार टिफिन बैठक के दौरान सिसवाही वार्ड 39 के शक्ति केंद्र संयोजक अभय विश्वकर्मा, बूथ अध्यक्ष पंचम पटेल आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भैया इधर से इधर आइए, इधर से इधर। आज कार्यक्रम जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में टिफिन बैठक का कार्यक्रम किया गया और टिफिन बैठक के माध्यम से
माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तभी से इस तरह के कार्यक्रम वो लगातार करते रहे हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं और पुराने कार्यकर्ताओं से और नए कार्यकर्ता एक जगह बैठे और एक दूसरे का सहयोग करें। और माननीय प्रधानमंत्री जैसा कि बनारस के कुछ जो है कि बूथ अध्यक्षों से बात भी किए हैं, इस तरीके का कार्यक्रम आज जो है कि हमारे जो है केबी पब्लिक स्कूल के तहत यहाँ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि अगला जो हमारा लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हम टिफिन की बैठक के माध्यम से इसमें हमारे सारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, माताएं बहनें, सारे लोग अपने घरों से टिफिन में भोजन बनाकर लाए थे और जो कि सभी लोग मिल बांट कर जो कि खाए और एक ये जुड़ाव मतलब जोड़ने का काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो सोच है कि पूरे देश को जोड़ के रखा जाए, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख है, माताएं बहनें, सारे लोगों को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं और इसी के तहत ये कार्यक्रम आज जो किया गया है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है इस बार कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि अब की बार 400 पार और बनारस से जो है कि अब की बार 10 लाख के पार जो हम लोगों का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली और जनप्रिय लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और माँ बाप विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे कि उनको सदैव स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। इसी कड़ी में नासिरपुर दुर्गा मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टिफिन बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 33 करौंदी के पार्षद श्याम भूषण शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टिफिन बैठक आहूत की गई है, जिसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना और सभी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने काशीवासियों से आह्वान किया कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मोदी का परिवार टिफिन बैठक का आयोजन वाराणसी लोकसभा के सभी शक्ति केंद्रों पर एक साथ हो रहा है। आज 4:30 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को, परिवार के लोगों को एक साथ संबोधित करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता, शुभेच्छुजन एक साथ एक जगह पे एकत्रित हैं, साथ टिफिन करेंगे और विषयों पर चर्चा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर एक साथ परिवार के सभी लोग बैठेंगे। इसका उद्देश्य क्या है इस बैठक का? काशी को विश्व में स्थान दिलाने के लिए मोदी जी 14 से ही प्रयासरत हैं। लगभग हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। आने वाला 5 साल निर्णायक है। देश और पूरी दुनिया देखती है काशी की तरफ। पर्यटन भी बढ़ा है, विश्वास भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी चाहते तो अन्य जगह से भी चुनाव लड़ते और देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से अगर वो नामांकन करके घर भी रहें तो शायद हारेंगे नहीं, लेकिन हमारी काशी के प्रति उनका गहरा लगाव है, हम सभी के प्रति उनका प्रेम है। इस वजह से लगातार वो इस बार भी प्रत्याशी हैं और हम लोग 100% मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, कर भी रहे हैं। और काशीवासियों के लिए कोई संदेश फिर से हम लोग चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। नगर के विभिन्न संगठनों की ओर से विविध कार्यक्रमों के साथ होली मिलन समारोह मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास तेलियाबाग में संस्था के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह मनाया गया। संस्था के उपाध्यक्ष श्रीनाथ सिंह पटेल, रामाश्रय सिंह, राजेंद्र सिंह, मंत्री राजेश्वर कुमार पटेल, सम्मानित अतिथिगण में पूर्व विधायक छब्बू पटेल एवं संस्था के सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सभी अतिथियों का स्वागत गुलाल लगाकर किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर अशोक अज्ञान, पूनम सिंह ने अपनी कविताओं से उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया। गलती से आ गया हूँ कुंडली के लपेट में, अनजाने ही मैं आ गया सुरसा के पेट में। क्या बात है? पंडित को जाके घर लिया कालर समेत में, तेरे ही अल्प ज्ञान से आया चपेट में। पंडित तुम्हारे मुंह में घुसे ईंट और पत्थर, 40 हार्स पावर की बीवी से भी टक्कर। 40 वाली कुंडली में दिल को गिनाया, उन सब ने विश्व सुंदरी से ब्याह रचाया। इस साइकिल को पैटर्न टाइम से लड़ा दिया, वो कौन सा एहसान था जिसकी सजा दिया। तो पंडित जी कह रहे हैं इस कुंडली का भाव मात्र गुण से जोड़िए, कसके न इतना दाबिए कालर तो छोड़िए। सीता के साथ राम ने जो कष्ट उठाए, भगवान ना करे किसी को दिन वो दिखाए। राधा के साथ रुक्मणी का योग बना है, तैयारी आप कीजिए सहयोग बना है। यह होली मिलन समारोह जो हम लोग एक आपस में मिलते हैं,
यह मुख्य रूप से जो होली मिलन समारोह होता है, आप जानते हैं यह बहुत ही ऐतिहासिक आध्यात्मिक पुरातन काल से चला आ रहा है। जो सभी लोग मिलते हैं, जो आपस में जो एक दूसरे के ऊपर विकार आ जाता है, एक दूसरे के मनमुटाव हो जाता है, इस मिलन समारोह में मुख्य रूप से होता है कि हम एक दूसरे के गले मिलें। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं या उनके प्रति हमारी जो दुर्भावना है, ये दुर्भावना समाप्त हो जाए। इसीलिए ये होली एक तरह से, चूँकि होली एक जगह जुड़ा हुआ है, अनेक किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है, उसी को लेके पूरा देश में और मुख्य रूप से भारत और नेपाल में होली मिलन समारोह होता है। अनेक देशों में भी होली कार्यक्रम होता है, जिसमें जो है वह टमाटर की होली हो, चाहे वाटर मिलन की होली। हमारा परिवार है, हम सब मिलकर रहें अपने अंदर के जो विकार को, और बसंत का ऋतु ही इसका आगमन हो जाता है, जिसमें हम सब। इसी कड़ी में श्री काशी रस्तोगी समाज द्वारा धूपचंडी बैंक्वेट हॉल के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रस्तोगी एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री काव्यसौरभ रस्तोगी थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक व राजनैतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से संपन्न स्वजातीय बंधुओं को एकजुट होना चाहिए। कार्यक्रम में श्री काशी रस्तोगी समाज प्रतिभा सम्मान में पीएससी अधिकारी सांची रस्तोगी सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह में शामिल सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में आगे प्लीज वेलकम, एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच उपस्थित उत्तर दिया हो। आप शिक्षक भी हैं। महर्षि जी, आज क्या कार्यक्रम है? आज होली मिलन का कार्यक्रम है, साथ ही हमारे समाज की महिला मंडल का शपथ ग्रहण का दायित्व भी है, और साथ ही हम लोग यहाँ पे एक नारी सशक्तिकरण पे एक नाट्य मंचन भी कर रहे हैं। जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला शक्ति का आह्वान किया, नारी तू नारायणी, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने भी एक थीम बनाकर एक नाट्य मंचन का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है कि हमारे समाज में भी महिलाओं का आगे बढ़कर के हमारी महिलाएं काम करें और आगे आए। आज के कार्यक्रम को लेकर स्वजाति बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? संगठन हम अपने समाज के सभी सदस्यों से यही अनुरोध करेंगे कि संगठित हो। जो समाज संगठित है वही समाज आज आगे है। आज स्वजातीय बंधुओं का होली मिलन कार्यक्रम है और हमारे समाज के, काशी समाज के, रस्तोगी समाज के सभी परिवार से लोग एकत्रित हैं यहाँ और होली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री कान्य कुब्ज वैश्य हलवाई समिति जगतगंज का होली मिलन समारोह रामकटोरा स्थित बैंक्वेट हॉल में मनाया गया। इस अवसर पर गुलाब की पंखुड़ियां उड़ी और चंदन से तिलक किया गया। सिर पर कलगी लगी टोपी और अंगवस्त्रम से आगंतुकों का सम्मान किया गया। वहीं मनोरंजन हेतु विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने एक दूसरे को होली पर्व की बधाई दी। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम होली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार है। तो
हम लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक शांति का प्रतीक बनाया जा रहा है और सब गिला शिकवा दूर करके आपस में माहौल बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा रंग उत्सव 2024 पारिवारिक होली मिलन समारोह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ होली की दोपलिया टोपी अतिथियों को पहनाकर किया गया और तिलक लगाकर गुलाब की पंखुड़ियों से सभी का अभिनंदन वंदन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बरसाने की होली मिर्जापुर से आए कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद बरसाने की होली पर कलाकारों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। राधा कृष्ण के नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। इसी क्रम में अनमोल सेवा समिति के तत्वावधान में होली मिलन समारोह के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशव जलान ने होली की बधाई दी। समारोह की अध्यक्षता प्रियंका सिंह ने किया। इस मौके पर आयोजित कवि सम्मेलन में नवल किशोर ने अपनी रचनाओं से लोगों को भाव विभोर कर तालियां बटोरी। आज हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम है जो कि अनमोल सेवा समिति की ओर से रखा गया है, जिसमें हमारे शहर के गणमान्य और अतिथिगण उपस्थित है। साथ ही कवि सम्मेलन होने की वजह से यहाँ पे कवि भी हमारे जाने माने कवि हैं, जैसे डॉक्टर मंजरी, ये लोग बहुत अच्छे, नवल किशोर जी। कितने कवि आए हैं, कहाँ से आए? ये हमारे 10 कवि हैं जो मूल रूप से ये लोग वाराणसी के हैं, लेकिन कुछ बाहर के भी कवि हैं, जैसे गोरखपुर, गाजीपुर, वहाँ से भी आए हुए हैं। ये उन्हीं काव्य गोष्ठी रखी गई है होली के उपलक्ष्य में। और बस इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य जैसे कि हमारी संस्कृति है कि हम होली का समापन, होली की शुरुआत ही हम राधा कृष्ण की भक्ति से शुरू करते हैं, होली के समापन भी हम काव्य गोष्ठी से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग हर तरीके का काव्य पाठ करते हैं, जिसमें ईश्वर भगवान को भी याद करते हैं और अपने हंसी खुशी ठिठोली बाजी जो होते हैं, जो बनारस का अल्हड़पन है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसा आप जान रहे हैं होली है, हुड़दंग होगा तो हंसी मजाक खुशी सारी चीज़ें मिलेगी। मतलब सारे रस का ये एक प्रदर्शन है जिसमें सारे लोग, जितने लोग उपस्थित हैं, सारी चीज़ों को भूल के हर्ष उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाएं और आगे भी निरंतर मनाते रहे। बस यही हमारा संदेश है कि खुशी मनाएं। और रंगों का त्यौहार क्या है? असल रूप में रंगों का त्यौहार यही है कि हम बुरे चीज़ों को दूर रख के खुशी के रंग में रंग जाए। बस उसी खुशी रंग को हम एंजॉय कर रहे हैं, उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये अनमोल सेवा समिति की तरफ से होली मिलन एवं कवि सम्मेलन काव्य पाठ का कार्यक्रम है। इसमें कितने डेलीगेट्स आए, कहाँ से आए? कवि लगभग 10 कवि हैं, श्रोता हैं, कुछ विशिष्ट अतिथि हैं। कहाँ से कवि आए सर? ये तो बताना मुश्किल होगा मेरे लिए, वो ये बता पाएंगे। अच्छा सर, इसका उद्देश्य क्या है? किस तरह का कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या है? भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उन्होंने दरबार में कहा था, उनको तो अश्वमेध यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चक्रवर्ती सम्राट थे, सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण को जीत चुके थे। उन्होंने सभा में कहा कि राज्य में उल्लासमय वातावरण के लिए उत्सव होना चाहिए, तो ये उल्लासमय उत्सव है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
ई रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने लाखों की कीमत की बैटरी के साथ किया गिरफ्तार। रामकटोरा काशी सेवा समिति में महामूर्ख हंसो हंसाओ रेला में जमकर लगे ठहाके। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट और डुमरी शाखा का वार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। और मरकजी यौमुन नबी कमेटी बनारस की जानिब से रोजा इफ्तार का हुआ एहतिमाम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।